तो गाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें तो हम ये लोगों ने क्वेश्चन है, मैथ इसमें का सबसे पहले 2021 का इसमें लिमिट क्वेश्चन है नंबर उसका, 15 फिर तक लिमिट डिस्कस निकाल कर के लिया उसका था। डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो हमको दिख रहा है, ये अगर आप लोगों ने 11th में लिमिट पढ़ा होगा तो ये तो एक फॉर्मेट है, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए रहता है। तब इसका लिमिट निकलता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। नहीं पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेरा यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऐसे ही सोल्व करते हैं, नहीं तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, पहले इसका लिमिट निकाल के फिर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है। तो यहाँ पे लिमिट का मतलब होता है जो भी एक्स का यहाँ पे वैल्यू हो वो यहाँ पर पुट कीजिए। तो ए टू दी पावर एन एक्स के पे ए पुट कीजिएगा तो ए टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन ए माइनस ए होगा। मतलब कि ए टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन ए माइनस ए होगा। मतलब 0/0 का फॉर्म है। तो जब भी 0/0 का फॉर्म रहेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे जो भी ऊपर का फंक्शन रहेगा उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देना है और जो भी नीचे का फंक्शन रहेगा उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ऊपर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। तो ऊपर का जो फंक्शन है ऊपर में जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, पावर में एक घट जाएगा। डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा आप लोगों को अच्छे से। और ये ए टू दी पावर एन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। और ये भी ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और यहाँ पे एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है। तो एन और गुने एन के जगह सॉरी एक्स के जगह पे कितना डाल दीजिएगा, ए डाल दीजिएगा। तो ए टू दी पावर एन माइनस वन, ये इसका क्या हो गया, डिफरेंस सॉरी क्या हो गया, ये इसका लिमिट निकल गया। कितना आया, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। और लिमिट यहाँ पे निकल गया, कितना आया है, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। और ये कौन सा क्वांटिटी है, इसमें कहीं भी वेरिएबल इन्वॉल्व है नहीं है, ए एक्स वाई जेड कुछ नहीं ना है। तो ये कौन सा एन ए ये सारा एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हो आप, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाता है। ये देखिए, ये भी एक डिफरेंशिएशन, देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछता है। तो कैलकुलस आप अगर बेसिक भी सही से कर लेते हो तो आपको 40 नंबर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे तो जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सारा आप 100% सही करके आओगे। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है। इसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था, इस तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स है और फिर कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई/dy/dx ऑफ कितना, पाई/2। पाई/2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फिर से इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एकदम इजी है। ये तो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln ऑफ x होता है, ln ऑफ x होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे x माइनस वन दिया हुआ है तो z बराबर आप x माइनस वन मान लीजिए, तो dz बराबर dx हो जाएगा। मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दिया हूँ ऐसे ही कि 1/x के फॉर्म में का है ना ये। अब और x जगह x माइनस वन बराबर z डाल दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dz बाई एक्स डी एक्स बराबर dz है ना। और फिर x माइनस वन को क्या माने हैं, z माने हैं, तो dz बाई जेड इस फॉर्मेट का आ गया, 1/x dx के फॉर्मेट का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमको फॉर्मूले होता है कि ln ऑफ x होता है, तो ln ऑफ z हो जाएगा। z का वैल्यू कितना है, ln ऑफ z मतलब z का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x माइनस वन माने हैं, तो x माइनस वन
प्लस सी आ रहा है इसमें। कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस करने का। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं ना, कि जिसमें एक डिफरेंशिएशन वाला टर्म रहता है और जो भी कांस्टेंट वेरिएबल रहता है वो मतलब एक्स वाई जेड नॉर्मल रहता है, दोनों इन्वॉल्व रहता है एक इक्वेशन में, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसी में है कि ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही, हिंदी में बोले तो अवकलन समीकरण की कोटि क्या है। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका हमको कोटि निकालना है। तो कोटि का मतलब होता है कि जो भी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट रहेगा ना, जो भी मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो भी, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हम y को कितना बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक बार किए हैं। तो एक बार किए हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, दो बार करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑर्डर का वही मतलब होता है कि उस जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ फंक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर एक है और इसका ऑर्डर कितना है, ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर दो है। तो जो भी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट होता है ना उसी के ऑर्डर को लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ऑर्डर एक है, यहाँ पर ऑर्डर दो है, तो इस जो पूरा इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट वाला होगा। तो हाईएस्ट वाला कितना है, टू है। तो इस इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना होगा, टू होगा। अगर इसी में हमको पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो डिग्री है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका डिग्री क्या होगा। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट रहेगा ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसके पावर को देखते हैं। मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म रहेगा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म रहेगा, उसके पावर को देखेंगे कि उसका पावर क्या है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टू हाईएस्ट ऑर्डर है इसमें, और इसका जो पावर है वो कितना है, थ्री है। तो ये पूरी इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो पावर पूछे, डिग्री पूछेगा हमको, तो कितना होगा, थ्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कितना ज़्यादा ये फालतू बात। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी नीचे में जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिग्री कम रहेगा और ऊपर वाले फंक्शन का जो डिग्री ज़्यादा रहेगा, तब हम ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से भाग दे देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 में भाग दे देंगे। वो तो एक मेथड हो गया, भाग दे के आप निकाल सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा तिक्रम लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कुछ टूट रहा है ऊपर वाला फंक्शन का। जो भी हाई बड़ा फंक्शन रहेगा अगर ऊपर में, तो उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, ए टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4। मतलब कि ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको तोड़ेंगे तो यही ना होगा, अब बट्टा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए ये आसानी से कट गया और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब तो बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा ना, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 गुने डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 1 मतलब एक 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स, और प्लस में सी डाल दीजिए। इंटीग्रेशन आता है ना जी आपको, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए।
इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो भी ऊपर में पावर रहता है ना, ऊपर में जो पावर रहता है उसके पावर को एक और बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर हमको कहीं पे मान लेते हैं x टू द पावर 4 लिखा हुआ है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ऊपर में जो x का पावर कितना है 4 है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके लिखना रहेगा तो x टू द 4 प्लस 1 है, जो भी ऊपर में बढ़ाते हैं ना उसी को हम नीचे में लिख देते हैं, तो x टू द पावर 5/5 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसे ही मैंने बता दिया है, वैसे तो आप लोगों को आता है, मैं जानता हूँ इतना। x टू दी x³ माइनस एक्स प्लस सी, कहीं आंसर दिख रहा है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन में इसका आंसर आ रहा है ना समझ में? कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो।